राजस्थान में विधानसभा 2023 के चुनाव नजदीक है और पिछले पौने 5 सालों का लेखा जोखा हम विधायक का लेंगे और विधायक के रिपोर्ट कार्ड के बारे में यहाँ पर बातचीत करेंगे। आज मैं खड़ा हूँ बाड़मेर जिले के सिव विधानसभा के अंदर। यहाँ पर हम जनता से बातचीत करेंगे कि विधायक के कार्यों से कितने संतुष्ट है और किस तरीके के काम हुए। जिस तरीके की सरकार दावे कर रही है उसमें उस स्तर पे कामकाज हुआ है या नहीं हुआ। आपका क्या मानना है, कैसा काम हुआ? सर काम कुछ नहीं हुआ। हमारा गांव कोटड़ा है। मेन मूल सुविधा रोड, बिजली और पानी। पानी गहलोत ने बिल्कुल पानी के लिए नील है। और लाइट के लिए बिल्कुल अभी किसानों ने धरना दिया, उसके ऊपर लाठीचार्ज करवाया। और हमारे गांव कोटड़ा के लिए बाड़मेर जाने के लिए भाड़ का एन एच आना पड़ता है। और इधर शिव दोनों ही सड़कें क्षतिग्रस्त है। और हम इस सरकार से संतुष्ट नहीं। ये सरकार के कार्यों से संतुष्ट नहीं है, ऐसा इनका कहना है। आपका क्या मानना है, किस तरीके के काम हुए? शिव विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ है और न ही राज्य स्तर पर हुआ है। शिव की जनता इस बार परिवर्तन का मानस बना चुकी है और शिव की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी खंगार सिंह सोढ़ा पर विश्वास जताए। और शिव जनता का इस बार पूरा मानस है कि हम खंगार सिंह सोढ़ा को ही जिताएंगे। तो इनका कहना है कि खंगार सिंह सोढ़ा जो कि पिछले चुनाव में चुनाव लॉस कर गए थे, उनको अगर टिकट मिलती है तो शिव की जनता इस बार उनके साथ में जाएगी, लेकिन ये सारी चीजें विधानसभा चुनाव में देखी जाएगी। आपका क्या मानना है, इस मामले में कैसा काम हुआ है विधानसभा के अंदर? अमीन साहब ने तो कुछ भी काम नहीं किया है। जो भी थोड़े बहुत काम भी किए तो भी अपने परिवार वालों को सारे उसके टेंडर्स दिए, जिसमें उन्होंने वैसा ही काम किया टेम्परेरी तौर पे, और सारे पैसे वो खा गए। और अब भी अगर उनसे कोई समस्या लेके जाते हैं तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि कहाँ से ये बिलोंग करता है, फिर देखते हैं यहाँ से मुझे कितने वोट आए हैं, तो उस हिसाब से वो देखते हैं और उस हिसाब से वो काम करते हैं। बाकी इसमें और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पैसे खाए हैं और इसके अलावा कुछ नहीं किया। वो जयपुर रहते हैं, जयपुर के अलावा ना यहाँ पे इन पौने 4 सालों में गहलोत सरकार ने अपने जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया। खास करके अपने ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ इन्होंने काम किया है। अपने क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से नर्मदा का पानी हुआ, एजुकेशन में यहाँ दो दो तीन तीन कॉलेज दे दिए। आपने यहाँ उप तहसील दो दो हमारे विधानसभा में खोल दिए, नए उप स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल कर्मोन्नत, ऐसे करके कई सैकड़ों काम है जो इस कार्यकाल में विधायक मोदी की मेहरबानी से हुए। अच्छा, सबसे बड़ी यहाँ के लोगों का ये भी आरोप है कि डीएनपी के अंदर काम नहीं हुआ और पिछले लंबे समय से ये मांग करी जा रही है। देखो साहब, डीएनपी का मुद्दा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है। इसमें ना तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर सकता, ना हम लोग कुछ कर सकते। इसमें हमने काफी कुछ प्रयास किए हैं, उसके बाद बावजूद भी इसमें कोई इनका सफल पूर्ण या ऐसा कोई इनके पास जवाब है नहीं। उसके बाद इसमें पक्का काम अपन नहीं कर सकते, तो विधायक महोदय ने पिछले बजट में गहलोत साहब से घोषणा करा करके 17 रोडें सैंक्शन कराई, जो करीबन 60 किलोमीटर कवर करेगी। उसका कार्य लगभग 60% हो चुका है। ये भी डीएनपी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पानी की समस्या बड़ी रहती है, उसके लेके पानी की समस्या थी, अब नहीं है। आप जगह जगह जाकर के देखो, यहाँ अपने यहाँ से 3 किलोमीटर दूर बांडासर में यहाँ का जो बड़ा सबसे पंप हाउस, यहाँ आसपास के एरिया में जो पानी सप्लाई होगा वो बन चुका है। उसमें लाइट का कनेक्शन भी हो चुका है। और अपने गडरा में आज भी जाकर के देखो, उसकी पाइपलाइन भी बिछ रही है और ये घर घर से घर तक कनेक्ट करेगी। और इनमें अभी जो बाकी ग्रामीण है एरिया है उसमें सब में मैपिंग चल रहा है। जल्दी इसका कार्य पूर्ण होगा। तो ये यहाँ के प्रधान है जिनका कहना है कि इस पिछले पौने 5 सालों के अंदर विधायक के द्वारा खूब काम है। आपका क्या मानना है, किस तरीके के काम हुए? पौने 5 साल में राजस्थान की सरकार में कांग्रेस ने खूब काम किया। चाहे चिकित्सा हो, पानी हो, स्कूल हो, हर तरीके से खूब काम किया और गांवों में जाड़ों का सड़क बिछा दिया। और हमें कांग्रेस की सरकार से कोई असंतुष्टि नहीं है। हम तो कांग्रेस की सरकार रिपीट करना चाहते हैं। अच्छा, लोगों का आरोप है कि यहाँ पर कई तरीके की बिजली की समस्या वो लंबे समय तक रही है, किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलती है। किसानों को 6 घंटे बिजली हमेशा मिलती है और किसानों को कोई समस्या नहीं है। आपका क्या मानना है? ग्रामीण खड़े हैं हमारे साथ में, आपका क्या मानना है? कुछ नहीं, कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं काम किया, किसानों के साथ धोखा किया। सरकार आई, किसानों को झूठा वादा करके सत्ता में किसानों को धोखा किया, बिजली नहीं मिल रही है। ट्यूबवेलों पर धरना दिया, लाठीचार्ज किया। जनता कांग्रेस की सरकार से खुश नहीं है, शिव से परिवर्तन चाहती है। पिछले चुनाव में खमान सिंह सोढ़ा चुनाव लड़े थे, कोई कमियों से हार गए। अब जनता चाहती है कि खंगार सिंह सोढ़ा को शिव से बीजेपी टिकट दे। तो इनका कहना है कि विधानसभा के अंदर किसी भी तरीके का काम नहीं हुआ है। हमारे साथ में यहाँ पर खड़े, आप बताइए आपका क्या मानना है? तो काम के नाम पे माने तब तो देखो, सिर्फ प्रॉपर में तो कुछ नहीं हुआ।
ठीक है। और मैं तो वैसे किसान हूँ, तो किसान पिछले 3 साल से लाइट के लिए लड़ रहा है। 3 घंटे से ज़्यादा लाइट नहीं मिल रही है। 2-3 बार धरने दिए, अभी धरना दिया तो लाठीचार्ज हो गया। और अभी बोल रहे हैं कि 220 केवी का काम प्रगति पे, पर मुझे नहीं लगता कि भाई ये इस सीजन में भी लाइट मिलेगी। और अब ये पता नहीं कांग्रेस सरकार क्या चाहती है किसानों के साथ में, और मुझे नहीं लगता ये करवा पाएंगे। बाकी तो अब आपको आपको लगता नहीं है कि भी यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हुआ है, चिकित्सा के क्षेत्र में कितना काम हुआ है? इनका कहना है कि किसानों के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया, हमारे साथ में युवा है। आपका क्या मानना है, किस तरीके के काम हुए? यहाँ पे काम 0% है। अगर देखा जाए तो अमीन साहब यहाँ से लगातार मतलब 5वीं बार विधायक बने हैं। 50 साल से यहाँ पे एक ही कांग्रेस पार्टी की दावेदार है। इस हिसाब से तो मतलब विकास का अगर वास्तविक विकास होता तो आज सबको देखने मिलता। यहाँ पे न तो सड़क है, न पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्र में अपन जाए स्कूलों का अगर देखें तो वहाँ पे सिर्फ प्रमोशन वाले स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी कर दी है, 8वीं से 10वीं कर दी, 10वीं से 12वीं कर दी। स्टाफ जो प्राइमरी वाले वही चला रहे हैं आज के समय में। न तो शिक्षा के क्षेत्र में 0% काम है, और बाकी बिजली की जाए तो अगर किसान धरना दे तो उनपे पुलिस लाठीचार्ज करती है। ये है। बाकी विधायक साहब तो उम्र दराज हो गए हैं, वो ना तो उनका बोलने का ढंग है, ना है कोई मान लो अपने कोई समस्या लेकर उनके सामने जा ही नहीं सकते विधायक साहब। बैठे हैं हमारे साथ में कुछ और लोग, आपका क्या मानना है? सर पिछले पूरे 5 साल में कांग्रेस में गहलोत सरकार ने बहुत अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं निकाली है। उसी के मार्फत यहाँ के स्थानीय विधायक जो हमेशा गरीबों के सुख दर्द में साथ में रहते हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेजें खुल गई, स्कूलें क्रमोन्नत हो गई, चिकित्सा के क्षेत्र में PHC CHC क्रमोन्नत हुई है, नए उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं। हर कोई भी अभी ग्राम पंचायत उप स्वास्थ्य केंद्र से वंचित नहीं है। कई राजस्व गाँवों में उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं। उसके बाद में ये जैसे पानी का ले लो तो यहाँ नर्मदा का जल पहुंच गया। हर गांव में आप देखोगे, हर पंचायत में GLR टंकियां बन गई है, और बहुत अच्छा काम हुआ है। और इस बार पूरी उम्मीद है कांग्रेस सरकार की। तो इनकी तो उम्मीदें हैं, लेकिन लोगों के ये भी आरोप रहते हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम नहीं हुआ, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती। सर इस कार्यकाल में तो स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं। कौन कहता है काम नहीं हुए? अब ये किसी का यही मानना है कि मानसिकता ही बनी हुई है कि उसका दुष्प्रचार करो तो उसका कोई इलाज नहीं। इनका कहना है लोग दुष्प्रचार करें। आपका क्या मानना है, किस तरीके का काम हुआ? बहुत सारा काम हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में पानी और बिजली, सड़कें, बहुत सारा काम हुआ है। और सरकार इस गहलोत के काम पे रिपीट होगी वापस। अच्छा, लोगों का ये भी आरोप रहता है, इस बार राजस्थान सरकार के ऊपर बड़े आरोप लगे कि यहाँ पर पेपर आउट हुए, उससे युवा नाराज है। नहीं, कोई युवा नाराज नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई है बहुत सारी। बाकी गहलोत के विकास में कोई कमी नहीं है। विद्युत नहीं मिलती है, और किसान, हालांकि बीजेपी का बड़े आरोप भी है कि किसान खून के आंसू रो रहे हैं, उनका कर्जा माफी नहीं हुआ है। कर्ज माफी को लेकर हम बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है, किसानों को किस तरीके के जो कर्जे की वादे किए थे? देखिए, वादे किसानों से बहुत सारे किए, बट कांग्रेस सरकार ने अभी एक भी वादा पूरा नहीं। और जैसे पिछली बार अभी किसान एकत्रित हुए थे शुरू में, इसमें काफी संख्या में किसान एकत्रित होकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। इसमें लाठीचार्ज हुई किसानों पे, और बुरी तरह घायल भी हुए। कईयों को पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़वा के जेल में बंद कर दिया। तो इनका कहना है कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, कर्ज माफी नहीं हुई है, किसानों की कई जमीनें कुर्क हो गई है। आपका क्या मानना है, किस तरीके का काम हुआ? देखिए, राजस्थान सरकार बाड़ेबंदी से अभी फ्री हुई है। अब 2 महीने बचे हैं चुनाव में, तो अभी बंदरबाट लगा हुआ है। मोबाइल दे रही है, वो दे रही है, वो दे रही है, तो उससे कुछ नहीं, धरातल पर 0% काम हुआ है। और हम अभी चुनाव में BJP को भारी मतों से राजस्थान के अंदर सरकार बनाएंगे। और शुरू से हम भारतीय जनता पार्टी के 5 साल धरातल पर जो पिछली बार उम्मीदवार थे, अब जो धरातल पर 5 साल से रेगुलर काम कर रहे हैं, हम उनको देखना चाहते हैं आगे विधायक के रूप में। तो इनका कहना, आपका क्या मानना है? आप बुजुर्ग भी हैं, आप कितने खुश हो, क्योंकि आप तो 5 टर्म देख चुके होंगे। क्या खुश है? राजस्थान सरकार में कोई काम ही नहीं हुआ। उनके मंत्री भी वह बेस्ट है, मंत्री भी चिल्ला रहे हैं, पब्लिक क्या करेगी? तो कोई राजस्थान सरकार पूरी परिवर्तन चाहती है, हर जनता परिवर्तन चाहती है। कोई विकास का काम ही नहीं है, कोई काम गुणाओ, कोई काम नहीं है। लाल डायरी हो, कोई हो काम हो, मंत्री सब बता रही है, काम ही नहीं है। और शिव विधानसभा में तो कोई हमारा कोई काम ही नहीं हुआ, कोई काम नहीं है। सरकार कहती खूब काम किए हमने, कोई जनता काम खुश नहीं है। है। आप जनता में सर्वे करो ना, आप जनता में जाओ, जनता में सर्वे करो, देखिए ना काम कहाँ हुआ है। कोई काम नहीं है, राजस्थान सरकार में कोई काम ही नहीं हुआ। और शिव विधानसभा तो हमारा बिल्कुल सुनिए 50 साल हमारे पीछे घसीट दिया है।
कोई काम नहीं हुआ। 50 साल जैसे पीछे हो गए ना हमारे, ऐसे हो गया शिव विधानसभा का क्षेत्र। और शिव विधानसभा का क्षेत्र में हमारे 2018 में खमान सिंह दावादार छोड़ा थे, वो उनको हम वापिस देखना चाहते हैं और हमारी पार्टी बीजेपी उनको टिकट दे और 100% हम उनको जिता के कमल के फूल को जिताएंगे। तो इनका कहना है कि यहाँ पर किसी तरीके का काम नहीं हुआ क्योंकि 5 टर्म के जो विधायक है उन्होंने काम नहीं किया। आपका क्या मानना है? आप युवा हो, किस तरीके के जो पेपर लीक है वो कितना बड़ा मुद्दा है? देखा जाए तो जो किसान परिवार से बच्चे आते हैं वो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन 5 साल तक या 3 साल तक 2 साल तक वो बाहर रह के पढ़ाई करते हैं और एन वक्त पर देखा जाता है तो कांग्रेस सरकार के जो भ्रष्ट मंत्री बैठे हैं वो पेपर को तो बेच देते हैं। उससे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ये आप भी समझते होंगे। और देखा जाए स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आदर्श CHC PHC जो दूर दराज के क्षेत्रों में दूर दूर तक है और नजदीक है भी नहीं, वहां भी देखा जाए तो डॉक्टर बिल्कुल धरातल पे है ही नहीं और जो ANM GNM के स्टाफ है इनके भरोसे वहाँ आदर्श CHC PHC चलते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो शिव विधानसभा में जनता इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है और पिछले 5 सालों से यहाँ से स्थानीय प्रत्याशी थे खंगार सिंह सोढा, वो धरातल पे है और इस बार जनता मन बना चुकी है उनको MLA बनाने की और इस बार शिव विधानसभा में जिताकर उनको विधानसभा में भेजने का काम करेगी शिव की जनता। विधायक ने खूब काम किया, आपका क्या मानना है? हमारा मानना है कि 4.5 साल के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ है। गवर्नमेंट की योजना जैसे चिरंजीवी योजना हो, राशन मुफ्त राशन की हो, बिजली मुफ्त की हो, चाहे स्कूलों से हो, सड़क से हो, पानी की हो, जो भी सुविधा थी गवर्नमेंट ने इसे 4.5 साल के अंदर खूब विकास किया। हर गांव को रोड से कनेक्टिविटी किया। जो DNP का मुद्दा है वहाँ पे ग्रेवल सेक्शन हो चुकी है और 60% अभी प्रधान साहब ने बताया कि कम हो चुका है और बाकी है वो भी पूर्ण हो जाएगा। और पानी की सुविधा हर जगह अच्छी है और शिक्षा की सुविधा बहुत अच्छी है। शिक्षा की सुविधा बहुत अच्छी है, लेकिन ये आरोप लगते हैं लगातार यहाँ पर कि शिक्षक है वो यहाँ पर स्कूलों में पूरे नहीं रहते। आपका क्या मानना है? बहुत अच्छा काम हुआ है। किस तरीके के काम हुए हैं? यहाँ पर शिक्षकों की कमी रहती है, लगभग ये लोग कहते रहते हैं, इसकी शिकायतें शिक्षकों की थोड़ी कमी है, अब हो जाएगा सब। अब सही हो जाएगा। आप बुजुर्ग भी यहाँ पर हमारे साथ में है, आपका क्या मानना है? किसानों के लिए कितना काम हुआ है? बहुत अच्छा किसानों के लिए काम हुआ है। बिजली की समस्या कुछ नहीं है, सिर्फ बोलने की बात है कि बिजली नहीं आती है। बिजली आती है, छोटी मोटी घटना होती है उसका MLA पर या मतलब मुख्यमंत्री पर दोष है, वो कुछ नहीं। अच्छा, गहलोत सरकार के कार्यकाल में विधायक के कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हो? हम बस 100% संतुष्ट है गांधी जी से। अच्छा, गांधी जी से 100% संतुष्ट है। आपका क्या मानना है? बढ़िया काम हुआ है, कांग्रेस सरकार ने बढ़िया काम किया है, अच्छे काम किए हैं, शिक्षा के अच्छे काम किए हैं और गहलोत सरकार ने बढ़िया काम किए हैं और बुजुर्गों को फोन भी दिए हैं, वो भी बढ़िया काम किया है, पैकेट का भी काम किया है, वो भी बढ़िया काम किया है। गहलोत सरकार ने कोई कमी काम में नहीं रखी है, कांग्रेस सरकार ने काम बढ़िया किया है। आपका क्या मानना है? देखिए, हम चाहते हैं कि हमारा नेता स्थानीय हो, जो भी हमारा नेतृत्व करे वो स्थानीय हो, क्योंकि हमारी तकलीफें सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं है। हमें जयपुर जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ MLA साहब तो यहाँ आते ही नहीं कभी। हमें एक ऐसा स्थानीय नेतृत्व वाला इंसान चाहिए जो हमारे सुख दुख में साथ खड़ा हो, हमारे एनी कंडीशन हमारे साथ खड़ा हो। आप यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा जाके देखिए, मेडिकल सर्विस बिल्कुल एकदम डाउन पड़ी है। एम्बुलेंस है तो टूटी फूटी हालात में, सड़कें है नहीं। हमारी रानियों में आज 70 साल हो गए, सड़कों का कोई पता नहीं, बिल्कुल खस्ता हालत है, एकदम खराब है। सड़कें खराब है, चिकित्सा का जो व्यवस्था है वो बहुत खराब है, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं। इनका कहना है कोई काम नहीं हुआ, इससे ज्यादा बात नहीं कर। आप क्या मानते हैं, किस तरीके का? 0% धरातल पे काम हुआ है। यहाँ पे लाइट की मेन समस्या है, 4 घंटे लाइट मिलती है, तो 6 घंटे किसानों ने हड़ताल की थी, धरने दिए थे, उनको जेलों में बंद कर दिए। किसानों को 1% सुनवाई नहीं है। MLA साहब है, किसी का फोन नहीं उठाते, वो जयपुर बैठे रहते, किसी की सुनते नहीं, ये समस्या है। सबसे बड़ी बात शिव विधानसभा के अंदर सड़कों की समस्या है, किसानों के विद्युत की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर लाइट कटौती रहती है। किसान, क्योंकि यहाँ पर किसान परिवार रहते हैं, किसान अपनी आजीविका जो है वो खेती पे करते हैं, तो यहाँ पर लाइटें नहीं मिलती, इसकी वजह से बहुत ज्यादा समस्या है। आपका क्या मानना है? हम यही है हमारा मानना, इस बार राजस्थान में भी परिवर्तन चाहते हैं और शिव में तो परिवर्तन बिल्कुल चाहते हैं। हम इस कांग्रेस के कुशासन से बहुत परेशान हो गए हैं। इन्होंने 4.5 सालों से जनता को बहुत परेशान किया है। महिला उत्पीड़ित देखे, गरीब, किसान, दलित सब परेशान हैं। और इन्होंने जो अभी ये थोड़ी घोषणाएं की है, जो ये कोई राशन सामग्री दे रहे हैं फ्री में और मोबाइल बांटना, ये बिल्कुल लोगों को लुभाने के लिए फर्जी है, बिल्कुल ये घोषणाएं, और इनसे बिल्कुल हम संतुष्ट नहीं हैं। ये इनको तब जो लागू करनी थी ये योजनाएं, तो आज से 5 साल पहले, 4.5 साल पहले करते। जो अभी 2 महीने पहले, अभी चुनाव है 2 महीने पहले कर रहे हैं, ये बिल्कुल
लोगों को लुभाने के लिए लोग इनके चक्कर में नहीं आएंगे और परिवर्तन चाहते हैं और भाजपा की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी राजस्थान में और शिव में बिल्कुल हम कमल खिलाएंगे और पूरे 18 में जो प्रतिनिधि रहे थे यहाँ से कुमान सिंह सोडा को हम भारी मतों से यहाँ जिताना चाहते हैं। हमारा तो यही मानना है कि हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी की बहुत कमी है और लाइट की भी है। यही तो जीवन में ये जरूरी चीज है जो है नहीं। और हमारे स्कूले में तो भी पंखे वगैरह कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही कम है, जो कि हम ढाणियों में रहते हैं लेकिन हमारे कोई सड़क नहीं है। तो इतने सालों से हमारे दादी परदादी के समय तक अभी तक कोई सड़क नहीं बनी है। इनका कहना है कि सड़क नहीं है, स्कूल में शिक्षा के लिए उनकी व्यवस्थाएं नहीं है। आपका क्या मानना है? हमारा मानना है कि अभी गवर्नमेंट आई उसके बाद हमारे यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ है, आज तक कोई काम नहीं है। हम हॉस्पिटल जाते तो डॉक्टर नहीं होते, स्कूल में बच्चों की शिक्षा अच्छी नहीं है, तो फिर हम यहाँ पर उनको किस तरीके से वोट दे? कुछ परिवर्तन अब हम परिवर्तन चाहते हैं और हम परिवर्तन ला कर ही रहेंगे। वो उठ नहीं सकते। आपका क्या मानना है, किस तरीके का काम हुआ है? मुड़गू ही को नहीं है, सड़क नहीं, कोई पानी नहीं, मातर का बुढ़े आ डोकरिया ना छो तो करो। सरकार तो कहे खूब काम कियो, खूब कियो तो ये बड़े सरकार कोई हड़क है तो गरीब में आई हड़क हुआ तो दरड़ा को है सरकार कहीं तो करे नहीं हो बुढ़िया रही सरकार काम खुश को नहीं हो। सरकार काम वो खुशी जान कोई मैं कन दुखवा मैं युवा, आपका क्या मानना है, कितना काम हुआ युवाओं के लिए? बहुत अच्छा काम हुआ युवाओं के लिए। बाकी शिक्षा और सार्वजनिक कामों में कोई कमी नहीं है। अभी किसी के निजी काम नहीं होंगे उसकी तो जिम्मेवारी है सरकार की होगी नहीं। बाकी किसी का सार्वजनिक काम कोई भी किसी भी कमी नहीं है, चाहे शिक्षा का स्तर हो, चाहे पानी का, चाहे कोई भी सार्वजनिक रोड से लेके सभी काम अच्छे हुए। अच्छा, लोगों का आरोप है कि पेपर आउट होने से युवाओं को रोजगार नहीं मिला। इसको लेके आप युवा हो, आप भी पढ़ते हो, आपका क्या मानना? नहीं, पेपर लीक तो हुए उसमें, लेकिन उसमें गवर्नमेंट की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। उस पर कार्रवाई भी हुई है, ठीक है ना। और आगे भी अभी भर्तियां निकल रही है तो उसमें युवा पीछे नहीं हट रहे हैं, वो लग जाएंगे आगे। कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत अच्छे काम किया, अमीन साहब से काम बहुत अच्छे किए। अच्छा, विधायक के कार्य से कितने संतुष्ट हो आप? बहुत संतुष्ट है, कोई कमी नहीं है विधायक साहब की, बहुत बढ़िया है। अच्छा, कुछ लोग पीछे भी खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है, किस तरीके काम हो यहाँ पर? बहुत अच्छा 5 साल का काम है, जो लोगों ने मांग की थी 100% पूरा हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, पानी सब अच्छा काम हुआ है। तो ऊपर क्या कहना चाहेंगे? लाइट पर निरंतर प्रयासरत हैं और काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट भी हुई है। पिछले समय में आपको भी ध्यान हो, राज्य स्तर पे बड़ी जो गंभीर जो समस्या थी ये कोयले की थी, उसको लेकर ये सॉल्यूशन भी हो चुका है। और अभी यहाँ काफ़ी जीएसएस भी स्वीकृत हुए हैं। उसका काम होने के बाद हम समझते हैं कि लाइट की समस्या लागू सॉर्ट आउट हो जाएगी। काम हुए, कितने संतुष्ट हो कामों से? नहीं, पिछले 5 सालों से यानी 4.5 सालों से कांग्रेस सरकार में बहुत ज्यादा काम हुए, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में। मैं वैसे निजी मेरे गांव का कहूँ तो हमारे गांव में पहले पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी, अब नर्मदा की टंकी आ गई है। वैसे 12वीं की स्कूल है, बाकी रोडे बोडे सब है, कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं है। तो ये शिव विधानसभा के लोग हैं जिनका कहना है कि विधायक के द्वारा यहाँ पर जो प्रयास हुए हैं, काम बहुत बढ़िया तरीके से हुए हैं। लेकिन लोगों का यह भी आरोप है किसानों को बिजली समय पर नहीं मिल रही है और स्कूलों में शिक्षक नहीं है। लेकिन यहाँ की जो जनता है वो विधायक के कार्य से कहीं न कहीं संतुष्ट